गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो, आप कैसे हो? आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, हमारा 12th क्लास इंग्लिश कंपलसरी का सेक्शन बी का टॉपिक एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट की हमने सिचुएशन वैकेंट के बारे में कल जाना। आज हम उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में सिचुएशन वैकेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और किस प्रकार से उसे करना है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने। क्वेश्चन है कि इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल ऑफ एनजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी। यू रिक्वायर ए लेक्चर इन इंग्लिश। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट to be published in a situation vacant in your local newspaper in not more than 50 words। तो ये क्वेश्चन है, ठीक? क्या इमेजिन, क्या करो, कल्पना करो, सोचो कि यू आर द प्रिंसिपल, या कौन हो? प्रिंसिपल हो ऑफ एनजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। किसके? एनजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी के आप क्या हो? प्रिंसिपल हो। यू रिक्वायर, आपको आवश्यकता है, नीड है, रिक्वायर है किसकी? ए लेक्चर की, एक वाक्यार्था की आवश्यकता है इन इंग्लिश। कौन सा वाक्यार्था? इंग्लिश का, ठीक। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, आपको क्या लिखना है? एडवर्टाइजमेंट लिखना है टू बी पब्लिश करना को किसमें? सिचुएशन वैकेंट में। अब इसमें दे भी दिया है डियर स्टूडेंट, हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन सिचुएशन वैकेंट नहीं दे, तो हमको पता लगाना है कि सिचुएशन वैकेंट कॉलम कौन सा होता है। मैंने आपको बताया कि कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट किसी को क्या दे? नौकरी दे, ठीक। नौकरी दे तो किसमें आएगा? सिचुएशन वैकेंट में। यहाँ पर एक संस्था है एनजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये नौकरी दे रही है। किसकी नौकरी दे रही है? लेक्चरर की दे रही है। इंग्लिश लेक्चर की पोस्ट है, उस पर नौकरी दे रही है। क्लियर? वो होगा सिचुएशन वैकेंट में, चाहे लिखा हुआ आए या नहीं आए। इन लोकल न्यूज़पेपर में देना आपको, और 50 वर्ड से अधिक आपका नहीं होना चाहिए। अब हम इसको कैसे, किस प्रकार से बनाते हैं, तो कल मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट। तो हमने लिखी है सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। इस प्रकार से हमें सिचुएशन वैकेंट लिखना है, ठीक। इसे ऐसे कर देना है, और एक हमें क्या बनाना है? फिर ऐसा एक ब्रैकेट बनाना है। ये नीचे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो सबसे पहले सिचुएशन वैकेंट। अब कल मैंने आपको बताया कि सिचुएशन वैकेंट का जब हम क्या बनाएंगे? एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे जो हम अपने माइंड में क्या करने हैं? सेटअप करने हैं। उसमें मैंने बताया था कि उसकी स्टार्टिंग हम करते हैं वांटेड से या रिक्वायर्ड से। सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं? वांटेड या रिक्वायर्ड। उसका एक फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया था कि वो जनरली लगभग वैसा ही सब सिचुएशन वैकेंट में आ जाएगा। तो वांटेड से स्टार्टिंग करते हैं। उसके बाद होता है नेम ऑफ द पोस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? नेम ऑफ द पोस्ट। कौन सी पोस्ट है? लेक्चरर की, इंग्लिश की, ठीक। फिर आप वैकेंसी लिखते हैं, वैकेंसी ज्यादा नहीं है तो, ठीक। और उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट को उसकी आवश्यकता है, उसके बारे में हम लिखते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में लिखते हैं, एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं। तो किस प्रकार से स्टार्टिंग करेंगे? तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल ऑफ एनजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी। यू रिक्वायर ए लेक्चरर, कि आपको आवश्यकता है किसकी? को लेक्चरर की, इंग्लिश के लेक्चरर की आवश्यकता है। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हमें बनाना है इन द सिचुएशन वैकेंट कॉलम में फॉर योर लोकल न्यूज पेपर में। अब कैसे हम करेंगे? अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये घुमा के भी एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन में हो सकता है आपको क्वालिफिकेशन दे दे। क्वेश्चन में ये आ जाता कि कैंडिडेट मस्ट हैव 5 years एक्सपीरियंस एंड MABA इन डिजायर सब्जेक्ट, या हम उसको रिपेयर देंगे। क्वेश्चन में भी कंडीशन आ सकती है या नहीं भी आए, तो किस प्रकार से करेंगे? तो हमारा जो मैंने आपको कल फॉर्मेट बताया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। हमें लिखना है वांटेड, लिखेंगे हम वांटेड ए वेल क्वालिफाइड
wanted a well qualified and experienced lecturer, जिसकी क्या है आवश्यकता है, lecturer in क्या इंग्लिश। ठीक, हमने लिखी हुई जो हमने कल फॉर्मेट बताया आपको, वांटेड ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड लेक्चरर चाहिए इन इंग्लिश। 4 किसके लिए चाहिए, बोले तो 4 इंस्टीट्यूशन नाम को एनजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी। अब लेक्चरर चाहिए तो कम से कम एमबीए तो होना ही चाहिए, तो वो हमें यहाँ पर लिखनी है कि हम लिखेंगे उसकी क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट must be MA VS in desired subject, must be MA VS in desired subject, desired क्या सब्जेक्ट, डिजायर सब्जेक्ट का मतलब जिसमें हमें आवश्यकता है, किसमें, इंग्लिश में, तो इंग्लिश में वो क्या होना चाहिए, एमए होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ये लिखिए। एक्सपीरियंस के बारे में बताया उसको मिनिमम, ठीक, या नॉलेज के बारे में लिख सकते हैं फ्लुएंसी इन स्पीकिंग, इंग्लिश एंड हिंदी होनी चाहिए, ठीक, गुड नॉलेज ऑफ दी क्या सब्जेक्ट, और मिनिमम 5 year एक्सपीरियंस, मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस। ये सारी चीजें हमने लिखी कि वांटेड ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस लेक्चर चाहिए इन इंग्लिश फॉर एनजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए गंगापुर सिटी। कैंडिडेट मस्ट बी एमए भी है, ये उसकी हमने क्या बता दी, क्वालिफिकेशन बता दी। फ्लुएंसी होनी चाहिए स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी में, गुड नॉलेज ऑफ दी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसकी इंग्लिश उस पर नॉलेज होनी चाहिए, उस पर गुड कमांड होना चाहिए, मिनिमम 5 year एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यदि क्वेश्चन में देखा कि 5 years चाहिए, अब इसमें 5 और 6 जो भी है वो लिख सकते हैं, क्वेश्चन में आता है 6 year एक्सपीरियंस, तो फिर हमें 6 यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है, वही अप्लाई करेंगे। अब आगे बात सैलरी के बारे में। सैलरी हम चाहे एक्सपेक्टेड सैलरी लिख सकते हैं इसमें, ठीक, या फिर नेगोशिएबल, चाहे तो सैलरी नेगोशिएबल मतलब जो भी सैलरी होगी वो हम बातचीत करके आपस में डिस्कस करके डिसाइड कर लेंगे, एक्सपीरियंस के अनुसार, नॉलेज के अनुसार, जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग कर दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी, तो ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है अप्लाई करें, अप्लाई विद इन 5 days विद कंप्लीट बायो डेटा, विद कंप्लीट बायो डेटा, ठीक है, अप्लाई कर दे। इसके साथ में कंप्लीट बायो डेटा के साथ में लास्ट में कॉन्टेक्ट लिखेंगे, ठीक है। कॉन्टेक्ट में कौन आएगा, जो एडवर्टाइजमेंट लिख रहा है, कौन लिख रहा है, प्रिंसिपल किसका, एनजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, तो कॉन्टेक्ट करें किससे, प्रिंसिपल ऑफ एनजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, और उसके जो कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर वो आप लिख दो। ठीक, जो मोबाइल नंबर वो आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार से हमारा सिचुएशन वैकेंसी का बनेगा। अभी कंप्लीट हमारा एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट है, ठीक, आपसे वर्क से रिट्रीट कर रहा हूँ।
क्वेश्चन था इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल ऑफ एनजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी। कि आप कल्पना करो या प्रिंसिपल हो एनजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी के, यू रिक्वायर आपको आवश्यकता है ए लेक्चर, किसकी, एक लेक्चर की आवश्यकता है इन इंग्लिश की। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है टू बी पब्लिश, और उसे पब्लिश करवाना है इन सिचुएशन वैकेंट में इन योर लोकल न्यूज पेपर, की जो आपका लोकल न्यूज पेपर आता है, जैसे हमारे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जो भी आते हैं, बड़की कलम, ठीक, उसमें इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स, और 50 शब्द से ज्यादा उसकी लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो सिचुएशन वैकेंट आपने लिख दिया, कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, फिर हम स्टार्टिंग करेंगे वांटेड, हम इसको इस प्रकार से बना सकते थे सीधा ही, वांटेड ए लेक्चरर इन इंग्लिश, ऐसे कर सकते थे हम इसको कि वांटेड ए लेक्चरर इन इंग्लिश, कैंडिडेट must be MBA, ठीक, he has must be 5 years experience, इस प्रकार की लैंग्वेज में लिख सकते थे। लेकिन आपको लिखना है कि wanted a well qualified and experienced lecturer in English, ठीक, ये पोस्ट आ गई। 4 NGM जो भी इंस्टीट्यूट है उसका हमने नाम लिख दिया स्कूल का, NGM सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी को। अब उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बता दी, जो कंपनी चाहती है, जो स्कूल चाहता है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो क्वालिफिकेशन चाहती है वो यहाँ पर मेंशन हो गई कि कैंडिडेट मस्ट बी एमबीए, कि क्या होना चाहिए, वो एमबीए होना चाहिए, डिजायर्ड सब्जेक्ट में उसकी जो सब्जेक्ट है, फ्लुएंसी होनी चाहिए, बोलना धारा प्रवाह तरीके से करे, वो बोले, गुड नॉलेज ऑफ दी सब्जेक्ट, अच्छी नॉलेज हो, गुड कमांड हो सब्जेक्ट पर, और मिनिमम 5 ईयर क्या होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सैलरी नेगोशिएबल, बातचीत करके जो भी डिसाइड हो जाएगी, इसलिए अप्लाई करें विद इन 5 डेज। फिर 5 डेज में कि जब ये एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आएगा और उसके 5 दिन तक, 5 दिन बाद या 5 दिन में क्या करें, वो अप्लाई करें विद कंप्लीट बायोडेटा के साथ। कॉन्टेक्ट करना है किससे, प्रिंसिपल ऑफ एनजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, इस प्रकार से कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, अप्लाई विद इन जो 5 डेज लिखा है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं प्लीज वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू के लिए आए, टाइमिंग दे देंगे, डेट दे देंगे कि इस तारीख को प्लीज वॉक इन इंटरव्यू ऑन संडे, ठीक है, इतनी डेट को फ्रॉम इतने से इतने बजे तक, और कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल। ये तो ये हुआ आपका सिचुएशन वैकेंट, क्लियर।